क्या हुआ, क्या बड़ी अच्छी गेम खेली। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, सुनना एक बारी मेरी बात ध्यान से, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने क्या गेम खेली थी, उन्होंने खेला डिवाइड एंड रूल। यहां पर भी सेम वही प्रोसीजर उन्होंने शुरू किया। उन्होंने क्या सिस्टम किया, डिवाइड एंड रूल का। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स जो मेजर थे, उन्होंने क्या किया, ये मेजॉरिटी में थी और ये माइनॉरिटी में थी, प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे, ठीक है। तो उनका एक अलग फ्लैग बना, अलग नेशनल एंथम बना, गॉड सेव आवर नोबल किंग। अगर आपको पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप YouTube वगैरह में भी सुन सकते हो, इजी है भाई बहुत, ठीक है। और उनकी एक नेशनल लैंग्वेज बनाई उन्होंने, और ऑब्वियस सी बात आप सभी को पता है कौन सी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश। क्यों? जस्ट बिकॉज मेन कौन कर रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स एकेडमी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक का नाम है यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। क्लास 10th का नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का एक बेहतरीन टॉपिक, और जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों है भाई, हमें भी तो बताओ, ठीक है। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ब्रिटेन की स्टोरी बताएगा कि ब्रिटेन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक ये चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है उसमें कॉल कीजिए और जल्दी से मेरी लाइव क्लासेस को भी इंजॉय करिए। बैक टू टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन क्या था, कैसे बना, हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की एक स्टोरी में। ग्रेट ब्रिटेन में पहले दो कंट्रीज आई और ज्वाइन होने लग गई। दो कंट्रीज का नाम था, एक इंग्लैंड और एक था स्कॉटलैंड। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ने सोचा चलो आओ मिलकर हम साथ मिलकर हम एक नई यूनिफिकेशन करते हैं। उन्होंने यूनिफिकेशन करी और एक एक्ट लेकर आए। एक्ट का नाम रखा एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में साइन हुआ। किसके बीच में हुआ? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में हुआ। और यहीं से ही शुरुआत हो जाती है, एक नई कहानी शुरू हो जाती है यूनाइटेड किंगडम से। मुझे पता है ये आपको पहले से नहीं पता था, तभी मैं आपको ये बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, यूनाइटेड किंगडम की शुरुआत 1707 जब एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ तभी से हो गई थी। किसके बीच में हुई थी? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में हो गई थी। अच्छा, अब क्या था, सिंपल सी बात है, हम सभी को पता है कहीं ना इंफ्लुएंस किसका ज्यादा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं किसका इंफ्लुएंस ज्यादा होगा, आपको भी पता है भाई, इंग्लैंड अपना इंफ्लुएंस चलाने लगी स्कॉटलैंड के ऊपर। वो कहने लगी, पार्लियामेंट में भी क्या होता था, डोमिनेट करते थे। कौन कौन डोमिनेट कर रहे? इंग्लिश मेंबर्स। एंड इंग्लिश मेंबर्स कौन होते हैं? इंग्लैंड। इंग्लैंड को हम इंग्लिश मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो करने लगे, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड का कल्चर थोड़ा सा खतरे में आ गया, मगर उन्होंने ये भी सहन लिया, ठीक है। अब उन्होंने इस बारे में बात करी, ठीक है, सिंपल सी बात है, करेंगे ना, बात करेंगे उसके बारे में भी। बोले कि भाई ये तो गलत बात है। स्कॉटिश ने अपने एक टॉपिक्स उठाए, कहते हैं हमको भी आजादी चाहिए। हमारी जो लैंग्वेज होती है, गैलिक लैंग्वेज, उनकी मतलब आप बोल लो वर्नाकुलर लैंग्वेज भी बोले जाता है। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है उनकी लोकल भाषा। अगर आप बिहार में जाओगे तो आपको बिहारी सुनने को मिलेगी, अगर आप पंजाब में जाओगे तो आपको पंजाबी सुनने को मिलेगी। वो क्या है? उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज है। तो वैसे ही स्कॉटलैंड की भी कुछ लोकल लैंग्वेज थी, उनका नेशनल ड्रेस था, उनकी ड्रेसिंग सेंस अलग थी। वो कहते हैं भाई देखो, हम अपने कल्चर को डिफरेंट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके गुलाम हो गए। सिंपल सी बात है ना, हमने एक एक्ट ऑफ यूनियन ही तो साइन किया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई हमको ये नेशनल ड्रेस और क्या बोलते, हमको फोर्सफुली हमारे होमलैंड को छोड़ने की वो मत दो। ये तो रहा किसका? स्कॉटलैंड का एंड इंग्लैंड का। अब बारी आई, धीरे धीरे उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी आयरलैंड को। आयरलैंड ने भी सेम सफर किया। अब आयरलैंड की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको दो सिचुएशन आपको बताना चाहता हूं। आयरलैंड में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक है कैथोलिक्स और एक है प्रोटेस्टेंट्स। बेसिकली दोनों क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बट दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है। और वो आप पढ़ोगे चैप्टर प्रिंट कल्चर में, ठीक है, और कि प्रोटेस्टेंट्स का रिफॉर्मेशन कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ। अगर आप इच्छुक है तो एक नई वीडियो उसमें भी मैं बना सकता हूं, ठीक है। तो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स दो अलग अलग कल्चर वो होते हैं, वहां पर आप मान लो। तो अब सिंपल सी बात है, क्या हुआ, क्या बड़ी अच्छी गेम खेली। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, सुनना एक बार मेरी बात ध्यान से, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने क्या गेम खेली थी,
उन्होंने खेला डिवाइड एंड रूल। यहां पर भी सेम वही प्रोसीजर उन्होंने शुरू किया। उन्होंने क्या सिस्टम किया, डिवाइड एंड रूल का। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स दो मेजर थे, उन्होंने क्या किया, ये मेजॉरिटी में थी और ये माइनॉरिटी में थी, प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे। अब क्या बोलते, इंग्लैंड में भी मेनली आपको प्रोटेस्टेंट्स दिखेंगे। इन्होंने इनको बोला कि भाई तुम इनसे, तुमको इनको खतरा है, तुम्हारा क्या वजूद क्या है, ठीक है, तुम इनके पास क्यों कर रहे हो, तो हमारे इस शरण में आ जाओ, हम तुमको सुरक्षा देंगे, ठीक है। अब इन्होंने इनको भड़का दिया, कहते तू भी प्रोटेस्टेंट मैं भी प्रोटेस्टेंट, आजा मिलकर करते हैं। तो इन दोनों को इन्होंने बीच में दरार दी, दरार, सिंपल सी बात है। और प्रोटेस्टेंट्स को, माइनॉरिटी को अपने साथ कर लिया। देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर जंग को जीतना हो ना, अगर जंग को कभी जीतना हो ना, तो सिंपल सी उसके वीक पॉइंट को देखो कि उसका वीक पॉइंट क्या है, और वीक पॉइंट जैसी दिखे वहीं पर ही उसके ऊपर अटैक कर। तो सही टाइम सही जगह पे अगर सही अटैक किया हो ना, बस ठीक है, वही उन्होंने किया, ठीक है। उन्होंने देखा इनका वीक पॉइंट क्या, जल्दी से ढूंढो वीक पॉइंट क्या। उन्होंने देखा कि जो प्रोटेस्टेंट्स है उनकी हेल्प करी उन्होंने, कहते माइनॉरिटी में हम इनकी हेल्प करेंगे, माइनॉरिटी की हेल्प करी उन्होंने। और क्या करने की कोशिश करी, डोमिनेंस फैलाने की कोशिश करी, ठीक है। किससे, कैथोलिक कंट्री से, ये डिवाइड कर दिया उन्होंने, ठीक है। अब कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया, किसके खिलाफ, ब्रिटिश की डोमिनेंस के खिलाफ। ऑब्वियस सी बात है ना, क्यों नहीं करेंगे रिवोल्ट। उन्होंने रिवोल्ट किया, और उस रिवोल्ट में सबसे बड़ा योगदान रहा वोल्फटोन का। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट से इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। और ऐसी में जाकर यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन होता है। वोल्फटोन ने रिवोल्ट किया मगर वो फेल्ड हो गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन, मतलब ये कह रहा था कि हम, आप यूनाइटेड किंगडम ना चाहते, हम यूनाइटेड आयरिश मैन बनाना चाहते हैं, हम आपके राज्य में नहीं आना चाहते, ठीक है। तो अब इन्होंने फोर्सफुली इनको भी कर दिया अपने साथ यूनाइटेड किंगडम में 1801 में, और यहीं से यूनाइटेड किंगडम का हो गया। इन्होंने अब अपने अलग अलग तरीके से कल्चर, वो क्या बोलते, नेशनल एंथम लिखा, एक नया फ्लैग बनाया, ठीक है, फ्लैग बनाया, उसका फ्लैग का नाम रखा यूनियन जैक। तो अगर आपको 1801 में कोई, 1801 में ध्यान से सुनना, 1801 में पूछा कि यूनाइटेड किंगडम में कितनी कंट्रीज है, तो आपने बोलना था 3, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरिश आइलैंड, सॉरी, ठीक है। तो उनका एक अलग फ्लैग बना, अलग नेशनल एंथम बना, गॉड सेव आवर नोबल किंग। अगर आपको पढ़ना है या फिर सुनना है तो आप यूट्यूब वगैरह में भी सुन सकते हो, इजी है भाई बहुत, ठीक है। और उनकी एक नेशनल लैंग्वेज बनाई उन्होंने, और ऑब्वियस सी बात आप सभी को पता है कौन सी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश। क्यों, जस्ट बिकॉज मेन कौन कर रहा है, ठीक है, उसको प्रमोट किया गया, ठीक है। अब फ्लैग कैसे बनाया गया, आप उसके बारे में समझना, ठीक है। नीचे आप देख रहे हो यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग आपको दिख रहा होगा, ऊपर जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड का, इन तीनों को इन्होंने मिक्सचर किया और इसमें डाल दिया। अगर आप देखो, ध्यान से देखो, इंग्लैंड का झंडा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, स्कॉटलैंड का भी आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट, ये पत्ती, ये व्हाइट, ओके, और नॉर्दर्न आयरलैंड का ये बीच में से जो लाइन जा रही है ये, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है, यूनाइटेड किंगडम की इसमें शुरुआत होगी है, ठीक है। अब ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर है, उम्मीद आपको टॉपिक समझ में आएगा। बट मुझे कैसे पता चला कि आपको टॉपिक समझ में आया नहीं आया, तो उसके लिए कुछ हम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 2 क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं, ठीक है। हम इससे होता क्या बेटा, इससे आपको भी पता चल जाएगा आपको टॉपिक समझ में कितना आया। चलो पहला, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वाज यूनाइटेड किंगडम टू ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, एक्ट ऑफ यूनियन, और ट्रीटी ऑफ पेरिस या ट्रीटी ऑफ वियना। कमेंट सेक्शन में मैं आपकी वेट करूंगा बेटा, ध्यान से सुनना, ए बी सी डी ऐसे लिखा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है या बी है या सी है या डी है, ठीक है। आपको इन चारों में से एक सही उत्तर बताना है, ठीक है। देखते हैं पहले 5 कौन सही आंसर बताते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, हु वाज वोल्फटोन, a French revolutionary and Irish Catholic who revolt against British dominance, a German rebel who revolt against Kaiser William IV, a British Protestant leader। अब इसमें भी आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है। अगर आपने ये दोनों अच्छे से सही आंसर बता दिए ना, मतलब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है।
तो ये 2 क्वेश्चंस था आपके लिए और पूरा टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और इसी तरह आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मैं जल्दी आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक अगर आप मेरी लाइव क्लासेस का मजा लेना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए और स्कॉलर्स एकेडमी को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मेरे को बताइए कि अगर आपको दूसरी कोई वीडियो देखनी है तो आप कौन से टॉपिक में देखना चाहते हो। फिर मिलते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।